लेकर तो ऐसा कह सकते हैं कि वोटिंग काफ़ी तादाद में हुई है और ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि पप्पू के समर्थन में ही हुई हो। लेकिन आपको बता दें उस समय अगर वोटिंग की बात की जाए तो जब 26 अप्रैल को कल वोटिंग हुई तो वहाँ पर लोगों ने और जन प्रचार कर रहे थे, जिस दौरान लोगों से मुखातिब हो रहे थे, उस दौरान कहीं ना कहीं पप्पू यादव को लेकर के लगातार ये खबरें थी कि अब तेजस्वी यादव या लालू परिवार के लिए चुनाव भी पूरा हो चुका पूर्णिया का। अब तो अभी तक कांग्रेस का कोई कड़ा एक्शन सामने नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद भी पप्पू यादव को समर्थन देते हैं, तब भी कांग्रेस शांत नजर आती है। अब या तो देखिए कांग्रेस के मन में ये चीज चल रही है कि अगर नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बीते शुक्रवार को देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनावों के दूसरे चरण का मतदान पूरा हुआ, जहां देश भर की 89 सीटों पर वोटिंग हुई। उन 89 सीटों में बिहार की पूर्णिया सीट भी शामिल थी। जी हां, वही पूर्णिया जो इन आम चुनावों में बिहार की सबसे हॉट सीट बन गई, जिसका सीधा सा कारण थे पप्पू यादव और उनका रवैया। पप्पू यादव ने जिस तरीके से पिछले महीने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करते हुए यह साफ किया था कि मरते दम तक न कांग्रेस छोड़ेंगे न ही पूर्णिया छोड़ेंगे, तो उस वक्त ही उनके बयान से यह साफ हो गया था कि पूर्णिया के लिए उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया है, क्योंकि पूर्णिया में पप्पू यादव का अच्छा खासा जनाधार माना जाता है। जिसका अंदाजा लगाने के लिए महज ये आंकड़े काफी होंगे कि 5 बार जो पप्पू यादव अपने राजनीतिक करियर में सांसद रहे हैं, उसमें से 3 बार वो यहां केवल पूर्णिया से संसद के लिए पहुंचे और 3 बारी में भी 2 बार निर्दलीय तो 1 बार सपा की साइकिल पर सवार होकर आए और जनता ने उन्हें तहे दिल से मतदान करके सदन पहुंचाया। यानी पप्पू यादव जब पूर्णिया आते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के टिकट पर आए या फिर निर्दलीय हो, चुनाव जीतते ही है। और यही आसार अब की बार भी थे और पप्पू यादव ने स्वयं ये कहीं ना कहीं आंकलन किया कि अगर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बन जाऊं तो फिर जीत की संभावनाएं और भी ज्यादा होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं लालू यादव ने पहले मन बना रखा था कि पप्पू यादव को ना तो पूर्णिया सीट यहां देंगे और फिर अगर सीट ही उनके खाते में नहीं आएगी तो फिर वो वहां से प्रत्याशी कैसे बनेंगे। लेकिन पप्पू यादव ने भी पूर्णिया को लेकर अपना मन बनाया था और निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसके बाद बीती 26 अप्रैल यानी शुक्रवार के दिन वहां मतदान हुआ। अब यहां पर इंतजार है 4 जून का, जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे और देखना होगा कि पप्पू यादव का अब राजनीतिक भविष्य क्या होता है, जिसमें बड़ी भूमिका पूर्णिया का ये आम चुनाव का नतीजा भी निभाने वाला है। ऐसे में अभी भी तमाम सवाल हैं जो पप्पू यादव को लेकर लगातार उठ रहे हैं और सभी सवालों के जवाब न्यूज रूम में अपने तमाम साथियों से जानने की कोशिश करेंगे। शालिनी से सबसे पहले पूछेंगे, शालिनी आखिरकार मतदान हुआ, पूर्णिया लगातार चर्चाओं में बनी रही, सबसे हॉट सीट इन आम चुनावों में बिहार की रही। कितना लगता है पप्पू यादव के समर्थन में मतदान गया होगा और कितने प्रबल दावेदार अब पप्पू यादव नजर आ रहे हैं पूर्णिया से? देखिए अक्षय, बिहार की पांच लोकसभा सीटों पर कल चुनाव हुआ 26 अप्रैल को, जिसमें पूर्णिया जो देश भर में सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी रही, लोकप्रिय रही, तो वहां पर पप्पू यादव बीमा भारती प्रत्याशी रहे, वहीं सत्येंद्र कुशवाहा भी प्रत्याशी थे। लेकिन अगर बात करें पप्पू यादव को लेकर तो पप्पू यादव हमेशा से ही लगातार वो यही बयान देते आ रहे थे कि जीत तो मेरी ही होगी। और बात करें वोटिंग को लेकर तो ऐसा कह सकते हैं कि वोटिंग काफी तादाद में हुई है और ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि पप्पू के समर्थन में ही हुई हो। लेकिन आपको बता दें उस समय अगर वोटिंग की बात की जाए तो जब 26 अप्रैल को कल वोटिंग हुई तो वहां पर लोगों ने बहिष्कार भी किया मतदान देने से, तो उस पर भी पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी और वो लगातार लोगों को मनाने की, उनको प्रोत्साहन देने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जो पूर्णिया की जनता है उन पर भरोसा था, इसीलिए वो उनके बीच भी गए, उनसे बात की उन्होंने और मतदान से बहिष्कार करने के लिए उन्हें रोका भी, उनसे कहा कि आप मतदान दीजिए। तो ये कह सकते हैं कि पूर्णिया की जो सीट है वो कहीं ना कहीं पप्पू के खाते में ही जा सकती है, क्योंकि सत्येंद्र कुशवाहा तो यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि पहले भी उनको लेकर किसी प्रकार की चर्चाएं नहीं चल रही थी। बात करें बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, तो उनकी तरफ से ज़्यादा बड़ा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। वहीं अगर बात करें आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती की, तो बीमा भारती के समर्थन में तेजस्वी यादव लगातार सभाएं कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी पप्पू यादव की हार को लेकर ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे। बीमा भारती की जीत से उन्हें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उनका मानना यही था कि या तो आप बीमा को जिता दीजिए या फिर आप सत्येंद्र कुशवाहा को जिताइए सीधा, पप्पू यादव का वो नाम नहीं ले रहे थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव की जीत पूर्णिया से हो सकती है। पप्पू यादव
की जीत हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो रवैया रहा, जो बयान उन्होंने दिया था कि या तो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती को वोट दीजिए या फिर एनडीए को वोट दे दीजिए, कुल मिलाकर के कहना चाहते थे कि पप्पू यादव को वोट ना दे। ऐसे में दिनेश से सवाल रहेगा, दिनेश, जो रवैया लालू यादव परिवार का रहा, तेजस्वी का रहा, वो बात कितनी यहां पर सही रही? इस बात का जिक्र शालिनी ने भी किया कि तेजस्वी यादव का फोकस, तेजस्वी यादव का ज्यादा ध्यान पप्पू यादव की हार पर था, ना कि बीमा भारती की जीत पर। क्या ये जो चाल चली है, क्या ये जो रवैया लालू परिवार ने रखा, कि ये खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला साबित ना हो जाए? देखिए, जब पप्पू यादव 4 अप्रैल को नामांकन करके और जन प्रचार कर रहे थे, जिस दौरान लोगों से मुखातिब हो रहे थे, उस दौरान कहीं ना कहीं पप्पू यादव को लेकर के लगातार ये खबरें थी कि अब तेजस्वी यादव या लालू परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर यादव और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिशें यहाँ पर पप्पू यादव की तरफ से की गई। उन्होंने पहले ही, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, उस दौरान एक जनसभा को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत में चुनाव अवश्य लड़ा जाएगा, और वही उन्होंने किया। हालांकि अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद उन्होंने जिस तरीके से कहा कि सीटों को लेकर मेरी कोई किसी तरीके की डिमांड नहीं रही है, लेकिन उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, लालू परिवार पर तीखा हमला बोलते हैं, लालू परिवार पलटवार करता है, तेजस्वी यादव ने बीजेपी का एजेंट बताते हैं। बातें कहीं ना कहीं राजनीतिक तंज जो है वो एक दूसरे पर काफी गहरे होते जाते हैं, और इसी आधार पर कल जो है चुनाव संपन्न हो चुका है। एक तरफ आरजेडी की कोशिशें बीमा भारती को चुनाव जिताने की थी, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव यहाँ पर मुस्लिम और यादव वोट का कॉम्बिनेशन बना करके और भावुकता के साथ लोगों से जुड़ करके कहीं ना कहीं वोट की अपील करते नजर आ रहे थे। और कल उन्होंने मतदान करने के बाद ये कहा कि पूर्णिया के लोगों की जीत होगी और हम ये चुनाव जीत रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं पप्पू यादव इस आत्मविश्वास में थे कि पूर्णिया के लोग उन्हें जन समर्थन देंगे, और जिस तरीके से उनकी जनसभाओं में भारी यहाँ पर जन सैलाब उमड़ करके आया था, उससे प्रतीत होता है कि ये लड़ाई जो है ये आसान नहीं होने वाली है। यहाँ से जो हार जीत का मार्जिन होगा वो भी बेहद कम होगा, और पूर्णिया को पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरकर एक हॉट सीट बना दिया है। पप्पू यादव ने निर्दलीय उतरकर हॉट सीट बना दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात कहते नजर आए थे पप्पू यादव कि राहुल गांधी मेरे साथ हैं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यानी तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी थी। तनुज, जो बयान दिया था पप्पू यादव ने, क्या उसका मतलब ये निकल कर आता है कि अंदर खाने पीछे से पप्पू यादव को राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन था निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने को? जी बिल्कुल, पप्पू यादव यही कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस का पूरा समर्थन था, मुझे कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन था। और देखिए, ये बात कहीं ना कहीं पप्पू यादव की इस बात में सच्चाई नजर आती है कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक पप्पू यादव के लिए कोई भी कड़ा एक्शन नहीं हुआ है। कांग्रेस सिर्फ बातें तो कर रही थी कि कड़ा एक्शन हम ले लेंगे, लेकिन अब तक चुनाव भी पूरा हो चुका पूर्णिया का, अब तो अभी तक कांग्रेस का कोई कड़ा एक्शन सामने नहीं आया। चंद्रशेखर आज़ाद भी पप्पू यादव को समर्थन देते हैं, तब भी कांग्रेस शांत नजर आती है। अब या तो देखिए, कांग्रेस के मन में ये चीज़ चल रही है कि अगर बीमा भारती यहाँ से चुनाव नहीं जीतती है और बाई चांस पप्पू यादव यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो ठीक है, सीट तो हमारे ही खाते में रहेगी, क्योंकि पप्पू यादव तो हमारे साथ हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर नेता, अपनी ही पार्टी का नेता इतनी बड़ी बगावत अगर करने पर उतर आ जाता है गठबंधन को लेकर, तो कहीं ना कहीं पार्टी का ज़्यादा ना तो थोड़ा बहुत सपोर्ट तो ज़रूर होता है। कांग्रेस अभी तक पप्पू यादव को दरकिनार नहीं कर पा रही, और शायद आगे देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पप्पू यादव को दरकिनार भी कर ही नहीं पाएगी। कांग्रेस पप्पू यादव को दरकिनार शायद आगे भी ना कर पाए, क्योंकि पप्पू यादव ने यह भी कहा था कि मेरा लक्ष्य बिहार में कांग्रेस को 40 की 40 सीटों पर जीत दिलाना है, और उन 40 सीटों पर जीत तो शायद पप्पू यादव अब अपना लक्ष्य 2029 में लेके चलें, लेकिन उससे पहले बिहार की 243 विधानसभा सीटें हैं, जहां अब शायद 12 ही महीनों के अंदर मतदान होने वाला है। क्या कुछ यहाँ पर पप्पू यादव को लेकर आपका मानना है? क्या वाकई में कांग्रेस का पीछे से समर्थन रहा, या फिर पप्पू यादव एक बार यहाँ फेल हो जाएंगे, या पहली बार फेल हो जाएंगे? क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।